आई क्लास क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा है? 6 है ना? ओ सॉरी 76 क्वेश्चन नंबर है। लास्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे नई बुक के हिसाब से ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए अच्छे तरीके से। लीना और रोहित दो पार्टनर जिनका रेशियो 3:2 है। एसेट साइड में एक भी आइटम नहीं है जो एडजस्ट हो सके, और लायबिलिटी में एक आइटम दिख रहा है आपको, जनरल रिजर्व। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। क्या लिखा है? ऑन द अबव डेट मनोज आया एडमिट हुआ कितने के लिए? 1/5 के लिए आया है। और फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है मनोज लेके आया है अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब जितना उसका बनता है वो लेके आया है। हम अमाउंट गिवन नहीं है हमारे पास। और वो अपना प्रीमियम भी लेके आया है। वो कितना है? 80,000 अपना प्रीमियम है। 10% जनरल रिजर्व का आपको कहां भेजना है? डाउटफुल डेट्स में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप स्टार मार्क कर लो, पहली बार पढ़ने जा रहे वाला पॉइंट। कंपनसेशन क्लेम भी हुआ है आपके पास, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। देखते हैं क्या करना है इसमें। स्टॉक की ओवर वैल्यूड हुई है 16,000 से, और लास्ट में दे रखा है रेशियो तीनों का 5:3:2। तो सबसे पहले आपको करना है स्टार्ट कहां से है? चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय बैलेंस बीडी, लीना और रोहित का बैलेंस कितना है? 1,60,000 और 1,40,000 बच्चों। उसके बाद वो कैपिटल भी लाया है कैश अकाउंट के नाम से, पता नहीं अमाउंट कितनी है, बाद में निकाल लेंगे। उसके बाद वो अपना प्रीमियम भी लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। अंशिका त्यागी, आप बताएं इसमें हम प्रीमियम कैसे बांटेंगे? क्या प्रीमियम हमें इस रेशियो में बांट देना चाहिए बिना सोच समझे 3:2 में? क्या करना चाहिए हमें? हमें करना चाहिए सेकंड रेशियो निकालना चाहिए, क्योंकि क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है? न्यू रेशियो गिवन है। तो जाइए बड़ा बच्चों, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। लीना, रोहित और कौन था? मनोज। 3/5, 2/5, न्यू रेशियो गिवन है 5/10, 3/10, 2/10। 1/10 आएगा बच्चों। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा 1/10, और यहाँ आएगा माइनस का 2/10, मतलब आपका रेशियो बन गया है 1:1। तो आपका प्रीमियम किस रेशियो में बटना चाहिए? 1:1 में। ठीक है, अभी मुझे लगता है कुछ बच्चों का कंफ्यूजन तो नहीं है कैसे माइनस किया मैंने, आपको आता है। एलसीएम नहीं करते हैं माइनस, ठीक है। 1:1 में आप प्रीमियम बांटेंगे, और प्रीमियम का अमाउंट हमें ऑलरेडी गिवन है 80,000 रुपये, जो बढ़ जाएगा इसमें एल और आर 40,000 40,000। चलिए बच्चों, नेक्स्ट में क्या लिखा है एक बार ध्यान देना, ठीक है, अच्छे तरीके से ध्यान देना। क्या लिखा है बच्चों? आपको जनरल रिजर्व का 10% यूज करना है, और कहां भेज देना है उसको? देखो मैं एक बात कहता हूं आपको, दोनों ही गुल्लक है हमारे लिए, है ना। गुल्लक का वर्ड दिया था मैंने 11th में। दोनों ही हमारे लिए गुल्लक है, और दोनों ही हमारे लॉस से बचाते हैं। और यहां हो क्या रहा है? एक गुल्लक बढ़ रही है, पर वो गुल्लक का पैसा जो बढ़ा वो आया कहां से है? दूसरे गुल्लक से। तो इसका मतलब अपनी जेब पे तो कोई लॉस नहीं हुआ। जैसे पीएफडीडी बढ़ जाता लॉस होता था ना, पर ये लॉस नहीं है, क्योंकि ये लॉस इसलिए नहीं है क्योंकि गुल्लक जो पैसा बढ़ रहा है ना पीएफडीडी का, वो आया भी किसी गुल्लक से ही है ना। तो आप पीएफडीडी का अमाउंट बढ़ाएंगे और जनरल का अमाउंट घटाएंगे, और जो बचेगा उसे बांट देना है। तो मुझे बताइए जर्नलिज्म में कितना अमाउंट है पहले से? जर्नलिज्म में पहले से अमाउंट है 50,000, और कितना भेजना है? 10% कितना होता है? तो आप 5% को अलग अलग रख दीजिए अभी, और बचे हुए का कर दीजिए। अब क्या कर दीजिए? बचे हुए को बांट दीजिए। कितना? 45
45 को बांट दीजिए आप आराम से, किस रेशो में, 3 और 2 में, 27 और नहीं 27 18, 27 18, हाँ 27 और 18,000, 27 और 18,000। लेकिन जो 5,000 भेजा है ना उसकी ट्रीटमेंट भी हैंड टू हैंड कर ही लेते हैं। वो किस में करना है हमें, जाके सोचो जरा किस में करना चाहिए हमें, डेटर्स में, बैलेंस शीट में जाओ, लिखो डेटर्स 1,32,000, ओरिजिनल डेटर्स 1,32,000 है। लेकिन अब पीएफडीडी 2,000 नहीं है, पीएफडीडी कितना हो जाएगा बच्चों इस बार, 7,000, तो ये हो जाएगा 1,25,000। तो पीएफडीडी बढ़ने से नुकसान होता था, पर ये पीएफडीडी बढ़ा तो है पर कहीं और से आया है, ठीक है, तो ये नुकसान नहीं है हमारे लिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1,25,000 रुपये, समझ में आ गया। उसके आगे बढ़ते हैं। तो आपने इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लिया होगा, एग्जाम टाइम पे आप इसे पढ़ के जरूर जाना, आ जाता है ये बार बार एग्जाम में। बच्चों क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट में, एक क्लेम हुआ है आपके ऊपर, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया कितने का, 16,000। क्या कोई रिजर्व है आपके पास, नहीं 16 लिखा है ना इसमें तो, एक सेकंड, मैंने गलत क्वेश्चन ओपन कर दिया। हाँ कंपनसेशन क्लेम है 40,000 का, 40,000 क्लेम है आपके ऊपर, क्या कोई रिजर्व आपके पास है, तो सीधा सीधा क्या आई आपकी लायबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000, और नुकसान है आपका, तो ये तो एकदम से लायबिलिटी बढ़ गई आपकी, तो क्या हो गया आपके लिए, नुकसान हो गया। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 40,000, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम प्रॉपर, रिजर्व होता तो उसको यूज करते, ठीक है, पर यहाँ रिजर्व था नहीं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है, स्टॉक के बारे में बात हो रही है। स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यू करना है या ऑलरेडी है, क्योंकि थी स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए, करेंगे कम कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा हमारा नुकसान, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो नुकसान ही है। तो टू स्टॉक कितना, 16,000 से कम कर दीजिए, बताओ नई वैल्यू कितनी आएगी। अब पहले 146 थी, तो पहले 146 थी, 16 कम हो गई तो 130। चलिए लास्ट पॉइंट कोई यूज नहीं है इसका, वैसे हम यूज कर चुके हैं सेकेंडरी रेशियो निकालने के लिए, न्यू रेशियो दे रखा था। सारे पॉइंट कवर हो गए, सारे पॉइंट होने के बाद आप सीधा क्या करेंगे, सीधा आप जाएंगे बैलेंसिंग करेंगे, 56 का लॉस हो रहा है, और बाय लॉस एडजस्टेड लीना और रोहित को ये पैसा देंगे आप, लीना और रोहित को, किस रेशो में, 3 और 2 में। तो बता सकते हैं कितना कितना आ रहा है, 33,600, 22,400, 22,400। और आपको ये भी पता है ये लॉस कहाँ जाता है, टू रिवोल्यूशन अकाउंट, टू रिवोल्यूशन अकाउंट कितने का लॉस हुआ था बच्चों, 33,600, 22,400। चलिए अब हम इसका सीडी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सीडी की जरूरत पड़ेगी नए मालिक की कैपिटल निकालने के लिए, है ना। तो आइए टू बैलेंस सीडी, बताइए 1,60,000 और 40, 2,27,000 में से 33,600 गए, कितना आ रहा है, 2,27,000 में 33,600 गए, कितना आ रहा है बच्चों, 193,400, 193,400। ऐसे ही रोहित का करना है, रोहित का 1,40,000 पहले से थे, 40 मिल गए, 180 और 18, 198 में से 22,400 गए, तो बचते हैं 175,600। चलिए अब इन दोनों कैपिटल को हम यूज कर लेते हैं। चलिए वर्किंग नोट नंबर 2 लिखिए, कैलकुलेट फॉर्म कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेट फॉर्म कैपिटल। फॉर्मूला लिखते हैं ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। ओल्ड पार्टनर कैपिटल इनटू उनका उल्टा कंबाइंड का उल्टा शेयर, कंबाइंड निकाले तो पहले 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर कितना है, 2/10, तो ये हो जाएगा बच्चों
8/10, लेकिन चाहिए उल्टा तो 10/8 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे मैं कैपिटल लिख देता हूँ दोनों पार्टनर की, 193,400 प्लस 175,600। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, इन टॉपिक ये टॉपिक तो सीख गए, पर कहाँ अप्लाई होगा ये भी पता होना चाहिए। लिखा होगा कि न्यू पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया है, अमाउंट नहीं पता, लिखा होगा ना हर पॉइंट में, हर क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, तो तब से तब पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक यहाँ अप्लाई करना है हमें। चलिए कितना बताओ जरा, 3,69,000 इंटू 10/8, 4,61,250। ओ ये कैसी अमाउंट आई है, कोई बात नहीं, 4,61,250। अब निकाल लेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 में, कैलकुलेट मनोज कैपिटल। मनोज कैपिटल कैसे, फर्म कैपिटल इनटू उसका शेयर, 461,250 की मल्टीप्लाई हमें करना है 2/10 में। तो कहीं ये तो नहीं आ रहा, ये गलत आ रहा है हमारा तो मान, गलत, ऊपर कहीं गलत किया हमने, 1 में से 2/10 माइनस करना, 8/10 तो आएगा, सही तो है सब कुछ। ये अमाउंट सही नहीं आ रहा है, क्यों भाई सही क्यों नहीं आ रहा, क्या हो गया? सही तो आ रहा है, सही तो आ रहा है, सही तो आ रहा है, 92,250 लाइबिलिटी होती है वो, भाई सही तो आ रहा है बैलेंस। तो ये है उसकी कैपिटल जो लाया है 92,250, ठीक है। और इसे आप कहाँ लिख देंगे, जगह पर छोड़ी थी ना आपने, 92,250, और सीडी बैलेंस भी 92,250। अब इन तीनों कैपिटल को आप ले जाइए फटाफट से, एल कैपिटल, आर कैपिटल, एम कैपिटल, 193,400, 176,600, 92,250 प्लस करेंगे 175,600, हाँ 175,600, इनको प्लस करेंगे 461,250, 461,250। बच्चों अब करेंगे हम जो आइटम हमने छोड़ दिए थे वो करना है कंप्लीट। बैंक बैलेंस लिख दो एज इट इज, बैलेंस शीट में दे रखा है 25,000, डेटर्स हो चुका, स्टॉक हो चुका, मशीन लिख दो वैल्यू मशीन की 142,500। अब बताओ कैश बैलेंस कितना है निशांत, कैश बैलेंस कितना होगा? अबे यार मैं कहाँ पहुंच जाता हूँ, मैं दूसरे क्वेश्चन में पहुंच जाता हूँ, दूसरे क्वेश्चन पे। ये बच्चों ये बैलेंस नहीं है, मैं दूसरे क्वेश्चन में पहुंच गया था, सॉरी माय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। चलिए एक बार फिर से करते हैं। कैश बैलेंस बच्चों ऑलरेडी गिवन है आपके पास, कैश बैलेंस ऑलरेडी है कितना, 42,000, और उसमें आप दो अमाउंट और जोड़ दीजिए, एक कैपिटल लाने की और प्रीमियम लाने की, तो कितना हो जाएगा 2,14,250। चलिए इसके बाद डेटर्स हो चुका, स्टॉक हो चुका, प्लांट एंड मशीनरी 1.5 लाख। लायबिलिटी तरफ आ जाइए, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स लिखना है आपको सेम एज इट इज 80,000,
बिल्स पेबल लिखना है एज इट इज आपको 38,000 जैसे बढ़ चुका था, बाकी सब कुछ हो चुका है। आपका बैलेंस शीट इक्वल हो जाएगा 6,19,250 6,19,250।